नमस्कार। देखिए, आज चर्चा का विषय ये है कि मंगल महाराज जो हैं वो नीच चल रहे थे नवंबर में। आने वाले मंथ दिसंबर में भी वो यहाँ पे नीच रहेंगे। अंतर क्या आया? वक्री मोड में आ जाएंगे। कब? 8 दिसंबर को वक्री यानी रेट्रो हो जाएंगे। ठीक है। उसके बाद बृहस्पति महाराज जो हम जानते हैं कि रेट्रो चल रहे हैं, ठीक, आने वाले मंथ भी रहेंगे दिसंबर में। बुध जो वक्री था वो मार्गी हो जाएगा 16 दिसंबर को। तो क्या फर्क पड़ेगा? हम बात कर रहे हैं तुला लग्न वाले जातकों यानी लिब्रा एसेंडेंट के लिए आने वाले मंथ दिसंबर में। लग्न में 7, तुला लग्न है आपका, आप जानते हैं। देखिए यहाँ पे 7 लिखा है और हम जानते हैं 7 यानी तुला। विष और तुला का मालिक जो है वो शुक्र होता है। ठीक बात है। आपके शुक्र महाराज जो हैं मालिक बनते हैं आपके लग्न के एज वेल एज अष्टम के। बैठा कहाँ है शुक्र? बैठा है यहाँ पे आपके बृहस्पति की राशि में। स्टार्टिंग ऑफ द मंथ 3 दिसंबर तक है, तो हम दिसंबर की बात कर रहे हैं। 3 दिसंबर से 29 दिसंबर तक ये रहेगा आपके 4th हाउस में अपने मित्र शनि की राशि में। अब 3 तक था ये बृहस्पति की राशि में और बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं। यहाँ 9 लिखा है, देखिए 9 यानी धनु। 3 तारीख तक ये बृहस्पति की राशि में था और बृहस्पति बैठा था शुक्र की राशि में, वृष राशि में। तो ये हार्म नहीं करते एक दूसरे को, अपोनेंट यानी कि एक दूसरे के जो है प्रतिस्पर्धी होने के बाद भी। अब शुक्र महाराज का क्या फल रहेगा जब ये आपके आने वाले मंथ 4th हाउस में रहेंगे? 4th हाउस में शनि की राशि में है, शनि उसका अभिन्न मित्र है। निश्चित रूप से माता की साइड से आपको मजबूती मिलेगी, सपोर्ट मिलेगा। शुक्र आएगा आपके 4th हाउस में। लग्जरियस आइटम खरीदने का तुला लग्न वालों योग बनता है, चाहे वो फ्लैट हो, चाहे कोई वाहन हो या कोई और चीज हो, ऐसा योग बनाएगा आपके। उसके बाद मालिक बनता है आपके, बताया मैंने, लग्न का एज वेल एज अष्टम का, और यहाँ बैठ के देख रहा है, मन का सुकून देगा आपको। यदि आपकी शुक्र में बृहस्पति या बृहस्पति में शुक्र है तो थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, लेकिन बृहस्पति या शुक्र का कॉम्बिनेशन होने पे आपकी कुंडली में यानी कि दशाओं, अंतरदशाओं या प्रत्यंतर में आपके जो अकल्ट के काम सीखने का मजबूत योग बनाता है। शुक्र महाराज यहाँ बैठ के देख रहे हैं चंद्रमा की राशि को, जहाँ स्वयं मंगल महाराज बैठे हैं नीच के होके। मैंने यहाँ लिखा हुआ है आप लोग की सुविधा के लिए, बीच में माइनस लिख दिया है। चंद्रमा की राशि को देख रहा है। काम धंधे में चेंजेस का हल्का सा योग बनाएगा, काम धंधे में फ्लक्चुएशन लाएगा, काम धंधे में आपको अपोजिट सेक्स की ओर जो है अट्रैक्ट करेगा। तो उसमें आपको बाधा नहीं लेनी है, यानी बाधित नहीं होना है आपका काम, ये सुनिश्चित रखना है। तो निश्चित रूप से ये आपको लाभ, मन का सुकून दे जाएगा। मन का सुकून किस चीज से हासिल होता है? आपके अपने व्यक्तिगत जीवन से यानी 7th हाउस से, या इश्क मोहब्बत के प्रकरणों से, या फिर अपने काम धंधे से। तो वहां पे वो सुकून देगा, यानी धन का योग इसने बनाना है। यहाँ पे लग्न का लॉर्ड है आपके शुक्राचार्य और बृहस्पति का कॉम्बिनेशन चल रहा है यदि आपकी कुंडली में, तो आपने विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ना है। कैसे अकल्ट के हिसाब से पढ़ते हैं मैंने बताया हुआ है, उसको देखिएगा। तो शुक्र महाराज आपके लग्न के लॉर्ड हैं। फिर सुन लें, यदि आपकी बृहस्पति की दशा चलती है तुला लग्न वालों, अंतर प्रत्यंतर या महादशा, तुरंत विष्णु सहस्त्र नाम पकड़ लिया करें, क्योंकि विष्णु सहस्त्र नाम अकेली ऐसी चीज है जो शुक्राचार्य यानी राक्षसों के गुरु और बृहस्पति यानी देवताओं के गुरु दोनों में सामंजस्य बना के रखते हैं। आगे आते हैं हम, यहाँ पे आपके 2nd हाउस में 8 लिखा है, ठीक बात है, 8 यानी वृश्चिक, और 1 यानी मेष लिखा है आपके 7th हाउस में। मेष और वृश्चिक, मेष और वृश्चिक का मालिक क्या हुआ? मंगल। 7th का लॉर्ड है, 2nd हाउस का लॉर्ड है, डबल मार्केश होता है आपका। यदि आपकी मंगल की अंतर प्रत्यंतर या महादशा चल रही है, कहां बैठे हैं मंगल महाराज? बैठे हैं आपके 10th हाउस में, नीच के होके बैठे हैं। मकर का मंगल उच्च का होता है, कर्क का मंगल नीच का है। मैंने माइनस लिख दिया है। वक्री कब होंगे? 8 दिसंबर को वक्री होंगे। यानी आपके तुला लग्न वाले जातकों, लिब्रा एसेंडेंट, यदि आपकी मंगल की अंतर प्रत्यंतर या महादशा है तो आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। पहली चीज, ये चोट चपाट का योग बनाता है, वो भी मार्केश का कॉम्बिनेशन होने पे, सदा नहीं। यदि मार्केश का कॉम्बिनेशन है आपका, यानी 3rd हाउस और 6th हाउस का लॉर्ड बृहस्पति मार्केश बनता है। यदि बृहस्पति में मंगल में आपका जो है, देखिए बृहस्पति में मंगल में शुक्र आता है जो लग्न का लॉर्ड है, यानी बृहस्पति मंगल शुक्र का कॉम्बिनेशन है, तो आपके मार्केश की शेड आती है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। कैसे? आप विष्णु सहस्त्र नाम से बृहस्पति और शुक्र को हटा लेंगे, पहली बात तो ये है। और मंगल को हटाने के लिए क्या होता है? यदि मंगल की महादशा अंतर प्रत्यंतर है, डबल मार्केश होता है, आपको सुंदरकांड पढ़ना चाहिए। वैसे भी तुला लग्न वाले जातकों को हनुमान जी को पकड़ना चाहिए। क्यों? स्पाउस वाले खाने का मालिक है। उसके बाद डबल मार्केश बनता है, तो ये दो चीजें आपकी साथ देता है। मैंने समझाया हुआ है कि यदि आप जो हैं अनमैरिड हैं, युवक हैं, तुला लग्न वाले जातक की बात कर रहा हूं मैं, तो आपने जो है बजरंग बाण पढ़ना है।
यदि अनमेरिड हैं और लेडी हैं, आप युवती हैं, तो आपने हनुमान चालीसा पढ़नी है, 7 डेज छोड़ दीजिएगा सफाई के, उन दोनों मोबाइल पे लगा दीजिएगा। उसके बाद या मन में याद हो जाता है तो मन में बोलिएगा, मंदिर में ना बैठिएगा। और यदि आप विवाहित हैं और मंगल की अंतर प्रत्यंतर या महादशा है तो आपने सुंदरकांड पढ़ना है, याद रखिए, मार्केश की शेड बनाता है। अब मंगल महाराज यहां बैठ के, सेकेंड हाउस कहां बैठा है, आपके कार्य क्षेत्र में नीच का होकर, नीच काम से आपको धन का लाभ देगा, पहली चीज। आपके कार्य क्षेत्र में आपके स्पाउस को मिलाएगा, दूसरी चीज। स्पाउस को परेशान करेगा, स्पाउस की साइड से आर्गुमेंट का योग बनाएगा, अगली चीज। स्पाउस का आपके लाइनेज के लोगों से, पीढ़ी के लोगों से आर्गुमेंट का योग बनाएगा। स्पाउस के स्वयं जॉब का योग बनाएगा। स्पाउस को नीच काम से, और नीच काम का मतलब क्या होता है मैंने डाला हुआ है वीडियो में, देखिएगा। नीच काम का मतलब कोई चोरी डकैती नहीं है, कैसे किसी जॉब या बिजनेस को नीच काम में कन्वर्ट कर सकते हैं, या कौन से काम स्वाभाविक रूप से नीच काम होते हैं, मैंने बताया हुआ है नीच काम के वीडियो में। तो मंगल यहां बैठ के नीच काम से लाभ देने का योग बनाता है। मंगल महाराज की चौथी दृष्टि है कहां, आपके लग्न में। मैंने बताया स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, आपने चोट चपाट से बचना है। उसके बाद मंगल महाराज की दृष्टि कहां पे है, आपके शनि की राशि पे है। अब ये ध्यान रखिए, मंगल देख रहा है शनि की राशि को, शनि मालिक कहां का बनता है, 10 और 11 मकर कुंभ का, आपके संतान वाले खाने का भी मालिक बनता है। तो मंगल यहां नीच काम से आपको सुकून तो दे जाएगा, लेकिन संतान वाले खाने को फ्लक्चुएट कर देगा। तो संतान को लेकर आपको तनाव हो सकता है, ये चांसेस बनते हैं। यानी यदि मंगल की अंतर प्रत्यंतर है तो, और साथ में शनि है, तो बहनों से कह रहा हूं, लेडीज से, आप कंसीव करना चाहती हैं, जब तक कि मंगल सामान्य न हो जाए या आपके कुंडली में मंगल शनि की अंतर प्रत्यंतर या महादशा न हो, दोनों स्थितियों में आपने जो है, आप तब तक आपको वेट करना है दिसंबर मंथ में कंसीव करने के लिए। दिसंबर में कंसीव तभी करें आप जब आपका मंगल और शनि का कॉम्बिनेशन न हो, और अगर कॉम्बिनेशन है तो मंगल को शांत हो जाने दें, यानी नॉर्मल हो जाने दें, तो उसके बाद कंसीव करें। अदरवाइज गर्भ को क्षति, चोट से, घात से नुकसान का योग बनता है। संतानों को, संतानें बड़ी हैं आपकी, तो मंगल शनि का कॉम्बिनेशन है, संतानों को वाहन नहीं देना है, वाहन से चोट चपाट का योग बनता है। संतानों को लेकर आपको बहुत ध्यान रखना है यदि आपका मंगल में शनि का कॉम्बिनेशन है, और यदि आपका, बताया मैंने, मंगल में बृहस्पति महाराज में आपका शुक्र का कॉम्बिनेशन है, तो आपको स्वयं अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। मंगल यहां धन का योग बनाता है, आपके संतानों को भी नीच काम से लाभ दे जाएगा, नीच काम से आपके संतान होने का योग बनाएगा, यह भी ध्यान रखना है आपने, ये चीज ना हो, यानी कि अपने जो है स्पाउस के अतिरिक्त कहीं और संबंध रखना आपने अवॉइड करना है। तो मंगल धन का योग बनाता है, फिर से बोलता हूं, बिल्कुल मजबूती से धन का योग बनाता है, लेकिन नीच काम से। अब यहां आगे बढ़ते हैं हम, आपके थर्ड हाउस में आते हैं। क्या लिखा है, 9 लिखा है, ठीक है। 9th और 12th आपने कहा, धनु और मीन के मालिक बृहस्पति महाराज कहां बैठे हैं आपके, बृहस्पति बैठा है आपके, मंगल को हमने देख लिया, इसको निशान लगा दूं मैं। बृहस्पति महाराज बैठे हैं आपके आयु वाले खाने में, शुक्र की राशि पे, स्थान हानि करता है। अब स्थान हानि आपने कहा साहब आयु में नुकसान हो जाएगा, हमेशा नहीं होगा। मैंने बताया कॉम्बिनेशन क्या है, अगर आपका शुक्र में बृहस्पति में मंगल है तो आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की जरूरत है, और उस केस में भी यदि ये 3 कॉम्बिनेशन है तो बहुत ना घबराएं, इनमें से एक कॉम्बिनेशन को तोड़ दें। मैंने बताया आपको बृहस्पति शुक्र कैसे तोड़ेंगे, विष्णु सहस्त्र नाम से। मंगल के लिए क्या करना है, सुंदरकांड या जो भी है बताया मैंने आपको। तो अब यहां पे आपके बृहस्पति महाराज मालिक बनते हैं आपके थर्ड हाउस के, और आपके 6th हाउस के डबल मार्केश की शेड में आता है, बैठा है आपके आयु वाले खाने में। अकल्ट बृहस्पति शुक्र का कॉम्बिनेशन है, अकल्ट की एजुकेशन ले। 7 देखिए, 1st 2nd 3rd 4th 5th कहां देखा है, एक्सपेंडिचर वाले खाने में, तो आपका चीजों का एक्सपेंडिचर करवाएगा। और यदि आपका जो है, चूंकि मालिक बनता है थर्ड हाउस में, यदि मार्केश का कॉम्बिनेशन आता है तो हो सकता है आपको अपनी फैमिली में, अपने भाई बहनों की साइड से किसी के पोस्ट डेथ रिचुअल में शामिल होने के चांसेस हों। अब आप जाएं ना जाएं वो आपकी बात है। उसके बाद देख रहा है आपके 2nd हाउस में धन प्राप्ति का योग बनाएगा, अकल्ट की चीजों से, पैतृक संपत्ति से धन का योग दे जाएगा। 1st 2nd 3rd 4th 5th 12th हाउस आपके यात्रा से, यात्रा का योग बनाएगा, यात्राओं से भी आपको धन प्राप्ति का योग दे जाएगा। 7 8 9 देख रहा है, देखिए मकर राशि को आपके कार्य क्षेत्र में, एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में। हम जानते हैं कर्क का बृहस्पति उच्च का होता है, मकर का नीच का होता है, बृहस्पति महाराज अपने नीच की राशि को देख रहे हैं, तो निश्चित रूप से नीच काम से लाभ दे जाएंगे आपको। पैतृक संपत्ति में नीच काम से लाभ का योग बनेगा। अब बृहस्पति यहां बैठा है, मार्केश का कॉम्बिनेशन है, शनि आ जाता है, माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा, लेकिन मन का सुकून धन से इसने दे जाना है, इसको ध्यान रखिएगा। पैसे को लेके मन का सुकून दे जाना है, बाकी ये लाइनेज में हलचल लाता है, माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाता है, वो बातें अलग हैं, क्योंकि इसने एक्सपेंडिचर तो करना ही करना है किसी न किसी चीज का। वो एक्सपेंडिचर थोड़ा बहुत पैसे का हो जाए वो चल जाता है, जान माल का ना हो। बृहस्पति धन देने का योग बनाते हैं। आगे बढ़ता हूं मैं यहां पे,
आपका जो है 4th हाउस 10 लिखा है, ठीक बात है। 10th और 11th हम जानते हैं मकर और कुंभ का मालिक शनि है, महाराज बैठे भी अपनी राशि में है। यदि आपकी शनि की दशा अंतर्दशा है, देखिए बड़े बड़े ग्रह हैं, शनि बड़ा ग्रह है, बृहस्पति बड़ा ग्रह है और आपके राहु बड़े ग्रह हैं। अब बड़े ग्रह मतलब जो एक खाने में लंबे समय टिकते हैं। मैं हमेशा समझाता हूं, जो नए जातक है वो समझ लें, इसके बाद भी इनका मंथली प्रेडिक्शन बदल जाता है, क्योंकि जहां जहां इनकी दृष्टियां हैं वहां ग्रहों का संयोजन या युति बदल जाती है, साथ ही नक्षत्रों का रोटेशन हो जाता है। अब शनि महाराज बैठे हैं आपके 5th हाउस में। यदि आप स्वयं शिक्षा ले रहे हैं, आपके टेक्निकल एजुकेशन का योग बनता है इस समय। और मजे की बात ये, यदि शनि की दशा चल रही है आपकी, तो उस एजुकेशन से आप कमा नहीं पाएंगे, कमाएंगे किसी और चीज से। यानी चाहे आप सपोज डॉक्टर मेडिकल कर रहे हैं, तो इस समय आप मेडिकल की अगर एजुकेशन ले रहे हैं, यानी एमबीबीएस टाइप का कुछ कोर्स कर रहे हैं, डिग्री कर ले रहे हैं, तो उस समय आपको जो एमबीबीएस करेंगे आप कमाएंगे, आप एमबीबीएस से नहीं। चाहे आप बाद में आईएएस पीसीएस निकालें, चाहे अपनी लाइन चेंज करें, वो अलग बात है। तो शनि महाराज यहाँ हायर एजुकेशन का, खासकर टेक्निकल एजुकेशन का बहुत मजबूत योग बनाता है, आपके स्वयं के लिए और आपकी संतानों के लिए भी। और यदि शनि में बुध की कॉम्बिनेशन आता है, तो ये संतानों को एजुकेशन के लिए विदेश जाने का, संतानों को अर्निंग के लिए विदेश जाने का और आपको स्वयं को एजुकेशन के लिए विदेश जाने का बहुत मजबूत योग बनाता है। शनि मन के सुकून का मालिक है, संतानों से मन का सुकून हासिल होगा आपको, यानी संतान आपकी अच्छा काम करेंगे यदि आप थोड़ा भी ध्यान रखते हैं उन पे। क्यों बोला ऐसा? शनि अभिन्न मित्र होता है आपके लग्न के लॉर्ड शुक्र का। तो जो तुला लग्न वाले जातक हैं उनको अपनी संतान से, संतान वाले खाने का मालिक शनि है, लग्न का लॉर्ड शुक्र है, दोनों अच्छे मित्र होते हैं। तो तुला लग्न वालों संतानों से हमेशा मित्र फ्रेंडली बिहेवियर रखें, संतानें बहुत राइज करेंगी। जहां आपने संतानों का बाप बनने की, मां बनने की कोशिश की अननेसेसरी दबाव डाल के, तो वहां पे फ्लक्चुएशन आ जाता है। अब यहाँ पे 1st 2nd 3rd देख रहा है शनि मंगल की राशि पे। शनि हम जानते हैं 3 7 10, देखिए 1st 2nd 3rd 7 देखा यहाँ, 8 9 10 यहाँ देखा, यानी मंगल की दोनों राशियों को देख रहा है संतान वाले खाने में बैठ के। ठीक बात है, स्पाउस से आपको जो है संतान का योग बनेगा, लेकिन स्पाउस से मंगल की राशि है, मंगल नीच का है, तो यदि शनि मंगल का कॉम्बिनेशन है तो संतान के चलते स्पाउस से आर्गुमेंट का भी योग बनाएगा। शनि महाराज यहां देख रहे हैं सूर्य की राशि को। अब सूर्य पिता है, शनि पुत्र है, लेकिन वो तो खाली मकान है, तो बाप का मकान तोड़ थोड़ी देगी औलाद। तो यहां पे शनि महाराज निश्चित रूप से आपकी संतानों का लाभ देंगे, आपको संतानों का लाभ देंगे। यदि आपकी शनि की अंतर प्रत्यंतर या महादशा है, तो यहां पे ऐसा योग, मंगल नहीं होना चाहिए, तो ऐसा योग बनाएंगे कि आपको, यदि लंबे समय से आप प्रयासरत हैं, संतान नहीं हो पा रही, तो आने वाले मंथ दिसंबर में बहनों के लिए अच्छा रहेगा। उनका यदि शनि की महादशा अंतर या प्रत्यंतर है, साथ में मंगल का कॉम्बिनेशन नहीं होना चाहिए, तो आपको संतान के लिए बहुत बेहतरीन समय है। संतानों को राइज आगे बढ़ाएगा, संतानों का योग दे जाएगा, संतानों को लाभ दे जाएगा, संतानों का आपको लाभ दे जाएगा। तो यहां पे योग बनाना है। उसके बाद स्पाउस से आर्गुमेंट का योग हो सकता है संतान को लेके। उसके बाद 7 8 9 10 कहां देख रहा है? 2nd हाउस में मंगल की राशि में। तो लाइनेज से आपके स्पाउस का आर्गुमेंट होगा। आपको यहां बैठ के संतानों को पैतृक संपत्ति हस्तांतरित होने का मार्ग प्रशस्त होगा, यानी पैतृक संपत्ति है तो वो आपके नाम पे आएगी यदि आप प्रयास करते हैं तो, और उसके बाद आपके नाम से तो आपकी संतानों में जानी ही जानी है। ऐसा योग बनाएगा शनि महाराज। यहां बैठ के आपको निश्चित रूप से, योग कारक ग्रह होता है आपका, शनि की पोजीशन थोड़ी भी बेहतर है तो आपको मोटा नीलम पहनना चाहिए, दे जाता है आपको। आगे आते हैं हम, देखिए यहां बृहस्पति ये हो गया, ये हो गया, यहां आए हम 3 लिखा है, ठीक बात है। हम जानते हैं 3 और 6 यानी मिथुन और कन्या का मालिक क्या होता है? बुध होता है। यहां बैठा है बुध आपका, ठीक बात है। बुध महाराज 2nd हाउस में बैठे हैं, पैतृक संपत्ति का योग बनाएंगे। ये ध्यान रखिएगा, आपको 3 और 6 का मालिक होता है, यानी कहां का मालिक है? भाग्य वाले खाने का मालिक है, 12th हाउस का लॉर्ड है। और बैठा बुध कहां है? आपके 2nd हाउस में, धन प्राप्ति का योग बनाएगा, भाग्य से धन मिलने का योग बनाएगा। बुध देख रहा है आपके जो है कहां? अष्टम में, तो अकल्ट की विद्या, अकल्टिज्म में जाने का, उसको सीखने का योग बनेगा, पैतृक संपत्ति दे जाएगा। ये वाहन खरीदने का योग बनाएगा। यहाँ पे यदि बुध में शनि की शेड चल रही है तो मकान खरीदने का, प्लॉट खरीदने का, जमीन खरीदने का योग बनाएगा। तो यहाँ पे बुध में शुक्र का कॉम्बिनेशन है तो ऐश्वर्य की, लग्जरियस आइटम खरीदने का योग बनाएगा। तो बुध महाराज यहाँ 2nd हाउस में बैठ के थोड़े फ्लक्चुएटिंग हो जाएंगे, लेकिन कोई बात नहीं, यानी लाइनेज में हलचल लाएंगे। ऐसा क्यों बोला मैंने? क्योंकि बुध महाराज की जो है कन्या राशि पे केतु बैठे हैं और मिथुन पे चंद्रमा का रोटेशन होना ही होना है, तो उस समय आपके लाइनेज में हलचल आएगी, यानी पीढ़ी में आपको हो सकता है किसी के पोस्ट या रिचुअल में जाना पड़े, लेकिन बुध यहाँ बैठ के निश्चित रूप से आपको धन का योग बनाएगा और मार्गी हो जाएगा 16th को।
तो 16 को जैसे ही मार्गी होगा भाग्य वाले खाने से जो चीजें एक्सपेंड भाग्य के जिस भाग्य का आपके एक्सपेंडिचर हो रहा था वो एक्सपेंडिचर रुक जाएगा, यानी जो आपका प्रॉफिट इसके वक्री होने के दौरान होना था नहीं मिल पाया किसी कारण से, वो आपको प्रॉफिट दिलवाएगा। दूसरी बात, भाग्य से प्रमोशन का योग बनाएगा, नौकरी में पदोन्नति का योग बनाएगा। कब? 16 के आसपास। तो ये मजबूत योग है। बुध को कैश करें, बुध आपको धन देने का योग बनाता है। उसके बाद मंगल महाराज हम देख चुके हैं। मंगल याद रखिएगा आपका डबल मार्केश है। यहां लिखा है 8 तारीख को वक्री होगा। देखिए 8th को वक्री होगा। 8th के बाद आपने जब तक मंगल वक्री रहेगा नीच मोड में, आपने मार्केश का खास ध्यान रखना है। जो भी तुला लग्न वाले जातक हों, यदि आप समर्थ हैं तो किसी ब्राह्मण को बुला के आप जो है वो मंगल के वक्री होने से पहले 8 दिसंबर से पहले आप सुंदरकांड का पाठ करवा दें घर में। स्वयं बजरंग बाण बताया मैंने क्या करना है। हनुमान जी को साथ लीजिएगा। यदि आपके घर में किसी की भी मंगल की अंतर प्रत्यंतर या महादशा या शेड है जो तुला लग्न का जातक है तो। अब यहाँ पे आते हैं आपके, मैं 10th हाउस छोड़ देता हूं। यहाँ 4 लिखा है, 4 का मालिक चंद्रमा। उससे पहले हम देखते हैं सूर्य, उससे पहले देखते हैं राहु केतु। ये रह जाता है वरना राहु देव बैठे हैं आपके कहां पे, आपके 6th हाउस में, बृहस्पति की राशि में है, देने का योग बनाता है, राशिगत चांडाल योग बनाता है, नीच काम से पैसा दे जाता है। अब बहुत चीजें हैं, अकल्ट के काम हैं, बहुत चीजें हैं जिनसे ये धन देने का योग बनाता है। शत्रुओं का दमन करेगा इस समय आने वाले मंथ दिसंबर में। आपको भ्रमण का योग बनाएगा। दिसंबर में आप घूमने का प्लान कर रहे हैं, आपका राहु में बुध आता है, घूमने का योग बनेगा। केतु महाराज की अंतर प्रत्यंतर याद रखिएगा। आपको विलंब से डायग्नोस हो पाने वाली, न डायग्नोस हो पाने वाली, झटके वाली बीमारियों का योग बनाएगा। केतु की अंतर प्रत्यंतर में आपका मंगल आता है तो आपको क्या होगा, यहां मंगल महाराज केतु से संतानों से आर्गुमेंट का योग बनाएंगे। आपका व्यक्तिगत रूप से लिटिगेशन का योग बनाएंगे। स्वास्थ्य में फ्लक्चुएशन लाएंगे, उससे बचना है आपको। उसके बाद झटके में लाभ का योग बनाएंगे। बिल्कुल, विदेश, यदि केतु में बुध का कॉम्बिनेशन है, विदेश जाने का योग बनाएंगे। राहु देव में बुध का कॉम्बिनेशन है, यदि आपका पीआर का मैटर फंसा हुआ है, वीजा का मैटर फंसा है कुछ, तो वो सॉर्ट आउट करवाएंगे, यानी आपको देने का योग बनाएंगे। केतु फ्लक्चुएशन लाएगा, स्वास्थ्य में खासकर झटके में खर्चा करवाएगा। केतु की अंतर प्रत्यंतर महादशा है। पैसा देने के लिए जेब में हाथ मत डालिएगा, अवॉइड कीजिएगा, नहीं तो पैसा फंस जाएगा। खासकर किसी स्कीम में पैसा इन्वेस्ट मत कीजिएगा यदि केतु का अंतर प्रत्यंतर है। तो यहां पे अब आते हैं हम आपके 11th हाउस पे 5 लिखा है। 5 का मालिक सूर्य कहां बैठा है, आपके 16 तक यहां बैठा है, 2nd हाउस में। आपको लाभ देगा कहां से, लाइनेज से, 16 तक। देखिए अब देख रहा है शुक्र की राशि को, वैवाहिक जीवन में हलचल लाएगा, आपके स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा, लेकिन आपको धन का लाभ दे जाएगा। तो लाभ देना है धन से, आ जाएगा 16 को यहाँ पे आपके कहां, बृहस्पति की राशि पे देख रहा है, बुध की राशि को, निश्चित रूप से भाग्य से लाभ दे जाएगा आपको। आपके भाग्य से आपके भाई बहनों का लाभ दे जाएगा। यदि आप घर में बड़े भाई हैं तो आपके छोटे भाई बहनों के आगमन का योग बनाएगा, उनके पैदा होने का योग बनाएगा। तो सूर्यदेव ने आपको धन देना है, बिल्कुल देना है। भले ही वो आपका जो है वो 11th हाउस का लॉर्ड है, लेकिन धन देने का मजबूत योग बनाता है। और सूर्य की दशा अंतर्दशा आती है, मंगल की राशि में है, यहां से जब शिफ्ट होगा बृहस्पति में, तो आप सूर्यदेव को जल चढ़ाएं, फॉलोड बाय आदित्य हृदय स्तोत्र, तो आपको जो है दे जाता है यहाँ पे ये। तो सूर्य ने भी आपको धन देना है। चंद्रमा आपके कार्य क्षेत्र का मालिक है, फ्लक्चुएशन से बचना होता है। आपने तुला लग्न वालों, जितना आप अपने काम धंधे में फ्लक्चुएशन से बच जाएंगे, यानी आपको कहीं कहीं हर जगह नहीं, स्टेप डाउन होना पड़ता है, कहीं कहीं आपको जिद्दी होना पड़ता है कि भाई ये काम करना है तो करना है, फ्लक्चुएशन नहीं रखना है मन का, याद रखिएगा। तो अब आपके चंद्रमा कहां आया, 23-24 को देखिए यहां आया। केतु ग्रहण लगाएगा, 10-11 को यहां आया, राहु ग्रहण लगाएगा। कार्य क्षेत्र में काम धंधे में फ्लक्चुएशन आएगा। कहां का मालिक है, आपके 10th हाउस का लॉर्ड है। तो 10-11 को, 23-24 को आप काम धंधे में चेंज अवॉइड कीजिएगा। काम धंधे में ग्रहण लगाएगा, बिजनेस में कुछ रुकावट लाएगा, जॉब में हलचल लाएगा, तो आपको शांत रहना है। 23-24 को, 10-11 को कोई फालतू बात नहीं करनी है। चंद्रमा को कंट्रोल में करना है। उसके दुश्मन, अभिन्न दुश्मन बोल रहा हूं, बुध को वाणी दोष नहीं होना चाहिए, वाणी पे कंट्रोल रखें, दे जाएगा। वाणी कंट्रोल रखा, बुध खुश, बुध का अभिन्न मित्र शुक्र खुश, तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि लग्न का लॉर्ड है आपके। उसके बाद यहाँ पे चंद्रमा 14-15 को यहां आया, विष का उच्च का हो गया, 1-2-28-29 को नीच का हो गया। नीच काम से बहुत पैसा दे जाएगा आपको, यानी 14-15 को, 1-2-28-29 को, 16-17 को, 3-4, 30-31 को यदि आप झटके वाला काम करते हैं, लॉटरी, सट्टा, जुआ, ट्रेडिंग, इनसे धन लाभ का योग बनाएगा। 1-2-28-29, 14-15 को आपको ध्यान देना है कि आपकी लाइनेज में हो सकता है आपको किसी के पोस्ट डेथ रिचुअल में शामिल होना पड़े, ऐसा भी योग बनाएगा, लेकिन झटके में लाभ का योग बनाएगा। नीच काम से चंद्रमा पैसा दे जाएगा, कब, 14-15 को और 1-2-28-29 को। आगे बढ़ते हैं, 5-6-7 को शनि की राशि पे आएगा, 18-19 यहां आएगा,
तो आपने कैसा भी चेंज अवॉइड करना है। यदि बुध की अंतर प्रत्यंतर या महादशा है तब तो आप चेंज कर सकते हैं। अब चंद्रमा 5, 6, 7, 18, 19 यहाँ आया, फ्लक्चुएटिंग हो गया, उसकी अपनी राशि है। फिर से बोलता हूं, यदि मंगल और शनि का कॉम्बिनेशन चल रहा है आपका, तो 5, 6, 7, 18, 19 झटके में पैसा निकालने का योग बनाएगा, लेकिन संतानों के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा। क्यों? बैठा कहाँ है? शनि की राशि पे। शनि कहाँ बैठा है? स्वयं संतान वाले खाने का मालिक होकर वहां बैठा है। 8, 9 को, 5, 6, 7 को और 20, 21, 22 को संतानों पे खास ध्यान रखिएगा। जो बहनें कंसीव किया है, जिनका शनि में मंगल का कॉम्बिनेशन है, उनको 8, 9 को, 20, 21, 22 को गर्भस्थ शिशु को किसी भी तरीके से गिर के किसी चीज से घात लगने का योग बनता है, उसका ध्यान रखिएगा। और 12, 13 को यहां आएगा आपके, 25, 26, 27 को लग्न में आएगा, शुक्र को हिलाएगा, शुक्राचार्य को परेशान करेगा। शुक्राचार्य मालिक कहाँ के हैं? आपके आयु वाले खाने के मालिक है। स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा, मन को अशांत करेगा। कोई आर्गुमेंट नहीं कीजिएगा, वैवाहिक जीवन में हलचल लाने की पूरी कोशिश करेगा। 3, 4, 30, 31 को यहां आएगा, 16, 17 यहां आया, झटके में लाभ का योग बनाएगा। यदि बुध का कॉम्बिनेशन है या फिर आपका मंगल में शनि चल रहा है, तो झटके में यहां पे धन प्राप्ति का इसने योग बनाना है। तो ये आपके ग्रहों की स्थिति रहनी है। फिर से बोल दूं, लग्न के लॉर्ड शुक्राचार्य हैं। विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ना ही पढ़ना है आपने। जवानी में नहीं पढ़ेंगे तो बुढ़ापे में पढ़ेंगे, तो ये ध्यान रखना है, विष्णु सहस्त्र नाम पकड़ना है। और यदि बृहस्पति और शुक्र आपकी कुंडली में आमने सामने बैठे हैं, मैंने डाला हुआ है वीडियोस में, देखिएगा, इन्फॉर्मेटिव, या युति दोष बनता है उनका कैसा भी, तो आपको विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ना ही पढ़ना पड़ता है। दे जाता है आपको लॉन्गिविटी, देता है आपके स्पाउस को लॉन्गिविटी देगा, अदरवाइज स्पाउस के स्वास्थ्य में फ्लक्चुएशन आता है, क्योंकि लग्न का लॉर्ड क्या है? 7, 7 का मालिक शुक्र है। शुक्र क्या दिखाता है? वैवाहिक जीवन। आपने साधा नहीं तो आपके बुढ़ापे में जो है स्पाउस के स्वास्थ्य में ऊंच नीच आती है, उससे बचना होता है। तो आपको हर तरह से बचने के लिए, आपके अपने स्वास्थ्य के लिए और शुक्र को संभालने के लिए, आपका अपना स्वास्थ्य ये भी हुआ लग्न, और शुक्र क्या दिखाता है? वैवाहिक जीवन। अपने स्पाउस को संभालने के लिए स्वास्थ्य में और हर चीज में विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें। फिर समझ लें, यदि मंगल का अंतर प्रत्यंतर या महादशा है, उसमें शनि आता है, मार्केश की शेड आती है, तो आपको सुंदरकांड या जो बताया मैंने कैसे पढ़ना है उसको देखिएगा, इतना सफिशियंट है। यहाँ पे धन प्राप्ति का योग बनता है, बिल्कुल योग बनता है, मैक्सिमम केसेस में बनता है धन प्राप्ति का योग। देखिए, मैं हमेशा कहता हूं कि एक ग्रह एक जातक को दे जाता है पैसा, दूसरे को नहीं देता है। एक को सुख देता है, दूसरे को परेशान करता है। क्यों? क्योंकि पहले की पोजीशन में वो बेहतर पोजीशन में होता है कुंडली में, दूसरे में वो कुंडली में थोड़ी गलत पोजीशन में होता है। मेरा काम ये है कि आपको ये बताना कि जो ग्रह गलत पोजीशन में है, नुकसान करता है, उसको कैसे साध बनाएं। काबिलियत इसी में है आपकी कि आप जो ग्रह नहीं देने का योग बनाता है आपको कुछ भी पॉजिटिव चीज, आप उससे फेच करें, उसका दोहन करें। ग्रहों को फेच करना पड़ता है। तो भाग्य अच्छा है तो ग्रह अपने आप देंगे, और भाग्य अच्छा नहीं तो ग्रहों को फेच करें। सफिशिएंट है इतना, देखिए। थैंक यू।